5 नंबर सवाल है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? जिसमें AC बराबर BC, इसमें भी दिया है AC बराबर BC। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये चीज सिद्ध करना था 4 नंबर में, और इसमें दे दिया। तो अब क्या कहता, सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये उसमें दिया था, समकोण त्रिभुज उसमें दे रखा था, और सिद्ध करना था ये वाला। अब इसमें ये वाला दिया, इसमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। बकवास करता है, अगला मारेंगे तो आप पुष्टांग देखना। अब देखो, सिद्ध करना है समकोण ना, तो त्रिभुज समकोण के जैसा ही बनाएंगे, पर वहां नहीं लिखेंगे ये समकोण है। त्रिभुज कैसा बनाएंगे? समकोण के जैसा ही बनाएंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ACB, ACB, एक मिनट, इसमें क्या बोला? भुजाकोण AC, एक मिनट, AC बराबर BC, हाँ ठीक है, ठीक दिया। तो ये बोला था AC और BC बराबर है, AC BC बराबर बोले हैं, तो ई दोनों ही बराबर होता है। ई का भी बराबर किसी के नहीं तो बताए थे, वही देख रहे थे, चेक कर रहे थे। ठीक है, अब ये चीज दिया है तो लिख देते हैं, हल दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC और BC बराबर है। AC भुजा किसके बराबर? BC के बराबर। फिर एक चीज और दिया है, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर भी दिया है। और कुछ दिया नहीं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखो, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, कोई भी एक कोण, चाहे A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, कोई एक 90 होगा, तो शेष दूगों का जोड़ 90 हो ही जाता है, पता है ना। तो इसमें से कोई एक 90 डिग्री कोण आ जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC। मेरा काम वही है, किसी भी एक कोण को 90 डिग्री दिखाना। 90 डिग्री अब दिखाते हैं, देखो कैसे दिखाते हैं। अब जो दिया है उसी से बनाते हैं। क्या दिया है? AB स्क्वायर बराबर 2AC, यह ना दिया, इसको लेके चलते हैं। अब लेंगे, सिद्ध करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सिद्ध। फिर कहेंगे चूंकि हमारे पास जो दिया है 2, गलती लिख AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये क्या है? दिया गया। यही से बन जाएगा सवाल, 2-3 लाइन में बन जाएगा। अब देखो, 2AC का अर्थ क्या होता है? AC स्क्वायर को 2 बार जोड़ा गया है। पिछले सवाल में जोड़े थे ना, AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तोड़ देते हैं, तोड़ के चलो, AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एगो AC दूगो, समझ में आ भाई चलो? हाँ, हो गया, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, AC देखना किसी और के बराबर है। देखो यार, यहाँ दिया गया है AC बराबर BC, एगो AC को रहने देते हैं, एगो चेंज, शुरुए वाला चेंज कर देते हैं, शुरू वाला इसको BC बना देते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर, यहाँ पर कहना चूंकि AC बराबर BC हो गया। अब देखो, ये एक होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये विलोम में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ देखो, सेट करो, AB का स्क्वायर, ये देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर हो गया AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया। अगर ऐसा होता है ना, ऐसा ला दिए, तो इसमें जो कर्ण है, कर्ण यही ना है, कर्ण का जो सामने वाला कोण होता है AB कर्ण है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? अब यहाँ कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्या कहेंगे? हाँ, विलोम से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? 90 डिग्री आता है ना, तो जो कर्ण के सामने वाला भुजा होता है, अधिकोण होता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री। विलोम से कोण C बराबर 90 डिग्री।
कौन सी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब जब कौन सी 90 डिग्री हो गया, इसीलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया सिद्ध। ठीक है, यह विलोम वाला हो गया। छठा सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब समझ जाओ, जिस त्रिभुज की सब भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा है। समबाहु त्रिभुज लिखा है ना किताब में, तो फिर क्या लिखा है, ये बड़ी गौर से आप कल देखे जाए। ठीक है, तो त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लो, कहीं समकोण तो लिखा नहीं है, तो सीधा जैसे त्रिभुज खींचते हैं ना वैसा खींच देते हैं। और भुजा का भी माप दिया है, तो नाम भी दे दो ABC, और समबाहु मतलब सब भुजा बराबर, एगो 2A है तो बाकी जो बचा 2 गो वो भी 2A ही होगा। निकल गया। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या थी, बताओ किसी भी त्रिभुज में कितना शीर्ष लंब है। कान में मारेगा, दो कान में थबाक सुना गिरेगा। कैसे गिरेगा, थबाक सुना। हाँ देखो, त्रिभुज में 3 गो भुजा, 3 गो कोण, 3 गो शीर्ष, 3 गो माध्यिका, 3 गो शीर्ष लंब, सब चीज समझ में आया। तो शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, शीर्ष से डाला गया लंब, एना का लंब डालेंगे, हो गया। अब यह भी शीर्ष है, ये डालेंगे यहाँ लंब, ऐसे हो गया। ये भी तो शीर्ष से यहाँ डालेंगे ऐसा, तो 3 शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में तुमको पता है सब भुजा बराबर होता है, तो उसी तरह एक शीर्ष लंब, जिस तरह से एक भुजा पता चल गया बाकी 2 उतने होता है ना, उसी तरह अगर हमको एक शीर्ष लंब का लंबाई पता चल जाए तो बाकी का जो 2 गो बचेगा वो इतने होता है, सब निकालने की जरूरत नहीं। समबाहु सब चीजें बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, एगो कोण 60 तो सब 60। ए हजूर, इधर देख रहे खजूर को, इधर देखिए, नहीं इधर नहीं देख रहे थे आप, झूठ बोल रहे एकदम सरासर, इधर देखने का। तो हजूर खजूर को देख रहा था, तो ये सब मिटा देते हैं, सिर्फ एक ठो निकालेंगे, क्या गो, एक ठो। अब बाद में कहेंगे समबाहु बचा हुआ जितना है सब उतने हो गए। ठीक है, अब ये एगो कैसे निकालें, दिखा दो निकाल के। बोले पाइथागोरस प्रमेय निकलेगा, दिखा दो निकाल के। देखो यहाँ देखो, अगर पाइथागोरस निकलेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन बाद में, पहले नहीं। हाँ एकदम तो समार आती है ना। अब देखो अलावन ई भुजा अगर पाइथागोरस पर शीर्ष लंब है तो को 90 डिग्री होबे करेगा, 90, चाहे इसमें पाइथागोरस लगाओ चाहे इसमें लगाओ या इसमें, बात एक है, क्योंकि ये भी 2 है, कर्ण बनेगा 90 के सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, हो गया। ये आधार, आधार का मान कहाँ पता है, ये आधार इतने के नहीं लेंगे, तो हमको तो पूरा 20 ही पता है। ये जो है इसका नाम, हाँ आधा बोला है, आधा माध्यिका है, क्या ना करेंगे जबरदस्ती, कई चीज काट के क्या ना भाग देंगे दूसरे। हाँ लंब में आधा आधा नहीं होता है, याद रखना, माध्यिका में आधा आधा होता है। हाँ कन्या माध्यिका खींचा हुआ है, तो फिर बोला है, तो फिर यहाँ पर कोई दूसरा चीज सोचना पड़ेगा, बाद में लगाएंगे पाइथागोरस। हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप नहीं करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांग सम करके तब हम ये भुजा निकालते हैं। चाहिए देखो आप कैसे, उतने चाहिए। पहले लिखेंगे हल, अब दिया गया है, क्या दिया है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा 2A है, जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, 2A है, हो गया। आगे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ये मतलब AD निकालना है, क्या निकालना है, AD शीर्ष लंब है, सब एक निकालना है, तो बता दिए एगो जितना बाकी 2 गो भी उतना ही होगा, बाद में वो कह देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हम बोले ई त्रिभुज और ई त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम, समरूप नहीं सर्वांग सम, क्या करेंगे। तो चलो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADC तो ADB दोनों, ADB लेते हैं
अब यहाँ से सिद्ध करना शुरू करते हैं। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में दोनों में समरूप कर रहा था, सर्वांग सम करना। दोनों ई कोण 90 डिग्री है। आर बोलो ए बी बराबर AC और ए बी बराबर ए सी, बहुत खुशी की बात है। ये भुजा इसके, हाँ भाई है। ए डी उभयनिष्ठ, ए डी उभयनिष्ठ तो कौन सी हुआ? हाँ तो ए डी उभय, ये भी साइड हुआ, ये भी साइड हुआ, तो क्या हुआ? वो सब कुछ नहीं होगा। जब ना जो सोच रही हो ना होगा, की होगा हम बताता है। हाँ सही समझे, RHS लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस है, RHS लगेगा। ये R है राइट एंगल 90 डिग्री, ये H है मतलब कर्ण, ये S है तो RHS है। दोनों त्रिभुज पढ़ा था RHS। हाँ तो ये RHS से दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम। समझ में आया? तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो राइट एंगल पहले 90 डिग्री नाम देंगे। तो कोण ADB कहेंगे, कोण ADB बराबर कोण ADC, ADC क्यों? दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गया। अब हो गया। अब देखो ई को, ई जो है इसका नाम है AB, इसका नाम है AC, दोनों बराबर है, चित्रों में है वहां भी। तो AB बराबर AC क्यों? कहना समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज की वो भुजा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर होता है। SAD इस त्रिभुज में भी, AD इस त्रिभुज में भी, ओ भाई निश्चित क्या हुआ? तो AD बराबर AD, जिसका नाम होगा शिवानी, तो कुछ और ये नाम उसको बोल रही थी, वो बोले थे अभयनिष्ठ शिवानी। अच्छा होता है। तो आइए हुआ RHS लग गया ना, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हुआ? त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC कौन सा नियम से? RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है उसका संगत कोण, संगत भुजा सब बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि BD भुजा CD के बराबर, कहेंगे जरूरत सब चीज बराबर, लेकिन इसको साथ दर्शाना है। तो हम कहेंगे इसीलिए BD बराबर क्या होगा? CD क्या हुआ? तो CPCT से, यानी समबाहु अति संगत, ये जो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, हाँ ये हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब देखो हम यहाँ पर है BC, क्या है? अब BC दो टुकड़ा में है कि नहीं, ध्यान से देखो, BC दो टुकड़ा, एगो BD। देखो BC हम कैसे पुरा सकते हैं? BC का मतलब जब BD और CD या DC को जोड़ देंगे तो BC पूरेगा ना। तो हम इसको लिखेंगे कि BC बराबर कब होगा? जब BD में किसको जोड़ देंगे? CD को, BD जोड़ CD, BC पूरेगा ना। अब ऊपर में देखो अभी सिद्ध किए कि BD CD आपस में बराबर है, दोनों का BD बना दो या दोनों का CD। हम बनाएंगे, इसमें लगाना है BD बनाओ, इसमें लगाना है CD बनाओ, BD। तो ई BD पहले से इसको BD बनाओ, क्योंकि CD किसके बराबर? तो यहाँ भी CD आएगा BD। समझ में आ रहा है बात? अब ये हो गया BC बराबर, ये हो गया तुम्हारा BD और प्लस क्या? BD बराबर करते, और बराबर में क्यों बराबर बता देना है, क्योंकि BD बराबर CD हो गया। अब BD करते हुआ BC बराबर 2BD हो गया। BC का मान रखेंगे, हाँ सही है, बोलिए आप। BC का मान है, सही बोले, BC का मान हमारे पास है। देखो BC की वैल्यू कहते हैं, BC यहाँ है रख देते हैं, तो BC का मान कहते हैं 2A बराबर 2BD। हाँ सही बोले 2BD, BD। अब 2 से 2 कटेगा बराबर, तो A बराबर मतलब कहते आया, तो BD बराबर कहते हैं, BD का मान ये आया ना। हमको यही तो निकालना, तो मतलब ये वाला A हो गया, क्या हो गया? अब कौन सी निकालना था? लंब।
निकल जाएगा। अब त्रिभुज लेंगे ए डी बी में, मतलब त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, अब लिख देते हैं कि त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? ए बी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए डी, आधार स्क्वायर बी डी। तो कर्ण स्क्वायर का नाम क्या है? ए बी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन है? ए डी। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कौन है? बी डी। तो बी डी का स्क्वायर कर दो। आप जिसका जिसका मान पता है सब रखो। ए बी का मान चित्र में है 2a, तो रख देंगे 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। एडी का मान कहते हैं, एडी निकालना है। एडी क्या करना है? तो एडी का स्क्वायर। बीडी का मान अभी तुरंत निकाले, ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर बटेगा, 2 को हो मिला तो 4, ए को मिला ए स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर। इसका जात भाई पूला लेगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4a स्क्वायर पहले से है और एगो आएगा ए स्क्वायर। अब बचेगा कौन सी? ए डी का स्क्वायर। क्या बचेगा? ए डी का स्क्वायर। अब 4 गो में से एगो गया, 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ए डी चाहिए स्क्वायर फालतू है, इधर लेंगे वर्गमूल में। वर्गमूल में चेंज होगा रूट अंडर 3a स्क्वायर बराबर ए डी। अब रूट का मतलब होता है 2 गो में से एगो, 2 गो ए है तो एगो ए बाहर आएगा, अंदर में रूट 3 वैसे रहेगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब हुआ रूट 3a बराबर ए डी। सीधा कर लो, तो ए डी बराबर कितना हुआ? रूट 3a। और सेंटीमीटर मीटर तो नहीं है ना कुछ, यही आंसर हो गया इसमें आंसर। अब 7 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रश्न तो है खैर बहुत ही आसान, तो भारी नहीं है। अब सवाल देखने से लग रहा है बड़ी भारी है, लेकिन बहुत आसान है, इतना आसान कि पूछो मत। तो पहले समझते हैं, क्योंकि चित्र नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है क्या करना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। तो समचतुर्भुज का कुछ गुण होता है, तो क्या सब होता है? जैसे देखो, समचतुर्भुज है तो इसका मतलब चारों भुजा बराबर। क्या होगा? चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? और समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसका जो बढ़िया नहीं हुआ, एक काम करो, थोड़ा समचतुर्भुज थोड़ा सीधा हल्का, तो ये बना देते हैं, हल्का सा लेते हैं, चलो हल्का लिए, ज्यादा नहीं, ये हो गया, ठीक है। और देखो सम सिद्ध कीजिए, समचतुर्भुज पहले नाम देते हैं ए बी सी डी, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर, सम माने बराबर, सम माने यहाँ पर कैसा? तो चतुर्भुज के चारों भुजा, जितना बड़का ए बी सी सी डी ए डी सब बराबर। अब भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इसका भुजा का वर्ग का योग जो होता है, जब भुजा का वर्ग मतलब ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी ए डी का स्क्वायर, सबका योग, सबका योग जो है क्या होगा? उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। विकर्ण, तो विकर्ण बनेगा दुइएगा, एगो बनेगा ए सी और एक ठो बन जाएगा आपका बी डी। तो ये दोनों विकर्ण का वर्ग का योग, विकर्ण का मतलब ए सी का स्क्वायर और जोड़ बी डी का स्क्वायर, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चलो ये चीज हमको सिद्ध करना, ये सब पहले लिख लेते हैं। हल लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, तो क्या दिया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज? समचतुर्भुज है ना। उसके बाद अब कुछ नहीं दिया है, अब कुछ नहीं दिया है, आगे देखते हैं। फिर सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या करना है हमें? सिद्ध कि भुजाओं के वर्गों का योग। क्या हुआ? भुजा का वर्ग, तो मतलब भुजा कौन सा? ए बी, तो ए बी का वर्ग, दूसरा भुजा बी सी का वर्ग, तीसरा सी डी का वर्ग, चौथा ए डी का। तो भुजा के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बराबर है विकर्ण के साथ में स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर जोड़ ये हमें लाना है,
यही हमें इस बार सिद्ध करना है। अब देखो, सिद्ध करने से पहले सम चतुर्भुज का कुछ गुण का प्रयोग करेंगे तभी सवाल बनेगा। तो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है तो 9वां भी है और 8 क्लास में भी है दोनों चीज। तो सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को ना समकोण पर समद्विभाजित करता है। कहां पर? हाँ, समकोण पर। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ पर नाम देते हैं ओ, बीच में क्या नाम देते हैं? ओ नाम दिया। ठीक है, नाम दिया तो अच्छा रहेगा। तो ये इसका प्रयोग करेंगे तभी बनेगा। हम लिखेंगे कि अब यहाँ सिद्ध करते हैं, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यही शुरू करते हैं। अब लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को कहां पर? समकोण पर। अब लिख देते हैं कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहां पर करेगा? समकोण पर। तो इसका मतलब हुआ कि AOB एक कोण बना, ये भी 90 डिग्री, BOC ये भी 90 डिग्री, COD ये भी 90 डिग्री और AOD ये भी 90 डिग्री हो गया। अब समकोण तो हो गया, अब समद्विभाजित भी है। समद्विभाजित, तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना। अब देखो, विकर्ण था AC, इधर था BD, तो जब विकर्ण एक दूसरे को काटा बिंदु O पर, कहां पर? O पर, तो अब AC का भी दो टुकड़ा हुआ, एक तो हुआ OA, दूसरा OC, तो ये दोनों भी बराबर होगा इसके चलते, समद्विभाजित के कारण। कहां पर? समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर। तो OA बराबर OC भी होगा और OB बराबर OD भी होगा। तो सब चीज यहां से ये भी निकलेगा कि OA बराबर OC भी होगा और OB बराबर OD भी होगा, इसके चलते। किसके चलते? अब समकोण वाला लिखेंगे तो कोण AOB, तो कोण AOB बराबर भी 90 डिग्री, कोण BOC बराबर भी 90 डिग्री, कोण COD बराबर भी 90 डिग्री, कोण AOD बराबर भी 90 डिग्री। ये सब चारों कोण बराबर, ये दोनों भुजा आपस में समद्विभाजित हो गया, विकर्ण। ठीक है, अब इसका प्रयोग करते हुए हम सिद्ध करेंगे। अब करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको जो लाना है स्क्वायर में, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, इधर लाना है बराबर में AC का स्क्वायर जोड़ BD का। तो AC और BD विकर्ण है। क्या है? हमको AB का स्क्वायर BC, तो ये तभी आएगा जब हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस में स्क्वायर बनाता है, वो बनाता है ना। और दूसरा चीज ये कह सकते हैं, जब AB 2 बार गुना हो जाए तो उसमें बड़ी खिंचांग है, उधर बनबो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 छोटा छोटा त्रिभुज देख रहा है, तो चारों में बारी बारी से हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज AOB में चलते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये बताओ कि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएं? 90 डिग्री है, तभी लगेगा जब इस त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा। तो सब में नहीं लगा सकते हैं, सब त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री वही लगा सकते हैं। यहाँ तो 90, सब में एक 90 है ना, इसीलिए लगाए। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण होता है, तो कर्ण पहचानो, कर्ण कौन सा? अब जहां 90 डिग्री बनता है ना, नहीं पहचानने आ रहा, 90 के सामने जो भी भुजा होता है वो कर्ण, बचा एक आधार एक लंब होता है। ठीक है, आधार लंब किसी को बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण कौन सा? AB। तो AB का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो एक को बना दो लंब, एक को बना दो, तो OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय से फिर से लिखते हैं, त्रिभुज कौन सा? BOC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब उसमें लगाएंगे तो इसमें 90 के सामने वाला BC, ये कर्ण होगा, तो BC का स्क्वायर
बराबर ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर। यहाँ बीच में वो है, बीच में क्या है, तो यहाँ होगा तो बी सी का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर जोड़, हो गया समीकरण नंबर 2। अब दूसरा हम लेते हैं त्रिभुज सीओडी में, कौन सा लिखेंगे, त्रिभुज सीओडी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो उसमें कर्ण कौन होगा, सी डी, सी डी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर जोड़ ओ डी का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा सी डी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर जोड़ समीकरण नंबर। अब एक और त्रिभुज बचा, बोले त्रिभुज एओडी में, अब लिखेंगे त्रिभुज एओडी में, त्रिभुज एओडी में फिर से वही बात, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। तो कर्ण कौन सा है, तो एडी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर ओडी का स्क्वायर जोड़ो, ओडी का स्क्वायर जोड़, बस हो गया समीकरण नंबर। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ देते हैं, बायां को बायां तरफ से दायां को। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ा, प्रयोग करते हैं। तो इधर बायां में चलते हैं, ए बी का स्क्वायर पहले क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर, हो गया। अब इधर चलो, इधर बड़का बड़का आएगा, सब में दूगो दूगो, ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर। अगला ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर। अगला ओ सी का स्क्वायर जोड़ ओ डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर जोड़ ओ डी का स्क्वायर, और लास्ट वाला ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर जोड़ ओ ए का स्क्वायर, हो गया। अब देखो शायद एक तरफ का आया क्या, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी डी ए डी आ गया। अब जो काम होगा उस तरफ जो पूर गया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आया, ये सब आ गया, बायां तरफ वाला सब आ गया, ए बी बी सी सी डी ए डी आ गया। अब उधर पुराना है, आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए एक यहाँ है, एक यहाँ, सब दूगो दूगो, ओ बी भी दूगो है, ओ सी भी दूगो, ओ डी। अब सबको जोड़ेंगे दूगो दूगो, एगो ओ ए जोड़ एगो ए, दूगो ओ ए, उसी तरह दो ठो ओ बी का स्क्वायर, दो ठो ओ सी का स्क्वायर, दो ठो ओ डी का, सब में दो दो लग जाएगा, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर 2 ओ ए का स्क्वायर 2 ओ बी का स्क्वायर 2 ओ सी का स्क्वायर और 2 ओ डी का स्क्वायर। अब ना इधरे से खेला, इतना तक आसान था, अब इधर ही थोड़ा सा मुश्किल है। अब सब में दो दिख रहा है कॉमन, दो निकाल लेते कॉमन, इधर ही मजा आएगा। ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर और जोड़ ए डी का स्क्वायर बराबर दो कॉमन लिया तो दो, तो ये हो गया ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर जोड़ ओ डी का स्क्वायर, हो गया। अब यहां से करना क्या है हमको प्रयोग करेंगे। अब कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, कर रहा है, क्या करें, कर रहा है क्या, कुछ काम कर रहा है क्या, आप देखो, हाँ चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओ ए बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ओ डी है ना, तो हम क्या करते हैं ओ ए रहने देते हैं और ओ ए किसके बराबर, ओ सी, तो ओ सी को हम ओ ए लिख सकते हैं ना, जहां ओ सी लिखा है वहां ओ ए लिखेंगे। तो देखो यहाँ ओ सी है, इसको ओ ए लिखेंगे। और एक चीज ओ बी भी रहने देते हैं, और देखो ओ डी जहां लिखा है वो किसके बराबर है, तो ओ डी यहाँ है, ओ डी को किसको लिखेंगे, ओ बी के बराबर, मतलब ई दोनों को रहने देते हैं, ई दोनों जो बचा ई दोनों को ऐसा ही बदलना है, ऐसा ही सेम है। तो ओ ए और ओ बी को ही ओ सी को भी ओ ए बना देना है, ओ बी बन जाएगा ओ डी, क्योंकि ओ सी बराबर है ओ ए का और ओ डी बराबर है ओ बी का, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओ सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा, तो ओ ए का स्क्वायर। ओ डी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ओ बी, बस स्क्वायर में चलाना, ओ बी का स्क्वायर। फिर से जोड़ करना, दो हो गया, एक ठो ओ ए एक ठो है, दो ठो ए स्क्वायर, दो ठो ओ बी का स्क्वायर। हाँ तो कारण दे देंगे, अच्छा रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट में देना है, चूंकि ओ ए बराबर में ओ सी और दूसरा ओ बी बराबर ओ डी, बहुत अच्छा हो गया अगर दे दिया, ठीक है। आगे अब यहाँ चलते हैं, तो ए बी का स्क्वायर अब प्लस के बी सी का स्क्वायर प्लस के सी डी का स्क्वायर प्लस के ए डी का स्क्वायर हो गया बराबर, अंदर में सब फिर से दो होगा। तो एक काम करते दो कॉमन लेंगे तो बड़की ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ छोटकी ब्रैकेट 2OA का स्क्वायर, ठीक है। आप गलती है लिख दिए, डायरेक्ट नहीं लेना, चलो स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना, तो हो गया। तब पहले जोड़िए देते हैं, तो 2OA का स्क्वायर 2OB का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन लो, तो यहां से वैसे आएगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर। अब कॉमन लेंगे तो दो पहले से बाहर में है ना, अब यहां पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे चलेगा डायरेक्ट। देखो एगो चीज पहले है ना, बिना ब्रैकेट को काम चल जाएगा, गुना दे देते, क्या देते हैं गुना, क्या देंगे गुना। अब दो कॉमन लेंगे, अब ब्रैकेट ये दो पहले से बाहर, क्योंकि ये दो गुने ना, तो इसीलिए बिना ब्रैकेटों बन जाएगा। तो ओ ए का स्क्वायर और जोड़ ओ बी का स्क्वायर, ये चीज समझ में आया। एक दो पहले से लिख दिए, इसमें दो कॉमन है तो बाहर करेंगे तो एक्स्ट्रा गुना देके बच गया। अब यहां से क्या करेंगे, फिर से आप देखो क्या करेंगे, तो दो गुना दो चार हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर और जोड़ में कौन सी ए डी का स्क्वायर बराबर दो दूनी चार। अंदर चलते हैं, तो अंदर में हम क्या करेंगे, अब यहां से सोचना पड़ेगा ओ ए, तो ओ ए देखते हैं चित्र में, ओ ए रहा, तो देखो ओ ए को हम ओ सी लिखेंगे तभी बनेगा, और कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। और ओ बी को हम लिख देंगे ओ बी डी, कैसे देखो। अब लिखा है यहाँ पर कि समद्विभाजित करता है, क्या करता है, तो समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों बराबर बराबर बांटता है। ए सी दो टुकड़ा में बांटा, पहला टुकड़ा ओ ए दूसरा टुकड़ा ओ सी, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरेगा क्या, पूरेगा ना। तो इसका मतलब ए सी आधा है ओ ए का भी, और ए सी आधा है ओ सी का भी, दोनों का आधा। ए सी का ही तो आधा है ओ ए सी का आधा करेंगे तो ए बन जाएगा, और ए सी का आधा करेंगे तो ओ सी भी बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो हम ओ ए को लिख सकते हैं ए सी बटे दो, नहीं लिख सकते हैं, ओ ए को नहीं लिख सकते हैं। ओ ए का मतलब हुआ ए सी में दो से भाग देंगे तो ए बन जाएगा, या ओ सी भी बन जाएगा। उसी तरह ओ बी को चेंज करना है बी डी में, तो बी डी बटे दो करेंगे तो बनेगा ओ बी, क्या बनेगा, क्योंकि बी डी का आधा कर देंगे तभी ओ बी बनेगा, या तभी ओ डी बनेगा। यह चीज समझ में आ रहा है। चलो तो हम ओ ए के बदले में क्या लेंगे ए सी, लेकिन बटे में दो लगेगा, बटे में दो लगेगा, तो ये हो गया ए सी और बटे में दो, और उस पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, अब बड़की लगा, ठीक है। अभी जब प्लस है प्लस लगा, अब ओ बी के बदले में क्या लिखे बी डी बटे दो, बी डी बटे, जब ए सी में दो से भाग देंगे तो ए, और बी डी में दो से भाग देंगे तो बी डी में दो से भाग दें तो ओ बी, इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद करेंगे, हो गया। अब स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर बढ़ता है, स्क्वायर क्या होता है, ए सी को मिलेगा ए सी के स्क्वायर और दो को मिलेगा चार, उसी तरह यहाँ भी बढ़ जाएगा, बांट देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और जोड़ हो गया बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर बराबर चार, वैसे रहेगा। अब ब्रैकेट में बांटो, ए सी का स्क्वायर बटे चार जोड़ बी डी का स्क्वायर और बटे चार, हो गया, बंद किया। सेम सेम का लघुत्तम सेम चीज होता है, तो ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर बराबर चार, वैसे रहेगा।
और यहाँ से लघुत्तम 4 हुआ, तो AC का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक गुना है, ब्रैकेट तोड़ दो, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, अगला स्टेप में 4 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 गुना AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बटे में कौन चीज 4, या 4 4 कटा, तो देखो सेम चीज आया, आया है नहीं? ओ गलती होगी, यहाँ पर BD होगा, क्या होगा? BD, विकर्ण BD है ना, BD होगा। पूरा कि नहीं पूरा? बस सबको बढ़िया से आखिरी लाइन में लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर और जोड़ AD का स्क्वायर और बराबर में हो गया AC का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर, और ये हो गया प्रूव्ड। तो 8वां प्रश्न है, आकृति दिया है, त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज है, अभ्यंतर में कोई बिंदु O है, तो अभ्यंतर का मतलब है अंदर, तो अंदर में कोई बिंदु क्या है? O है ना, O ये बिंदु है, तथा OD लंब BC, अब लंब दिया है तो OD ये है, ये OD है, लंब है BC पर, तो लिखा हुआ है। अब उसी तरह OE लंब होगा AC पर, हाँ ये लंब है किस भुजा पर, तो पहले लंब का नाम देते हैं, बाद में भुजा का नाम देते हैं। उसी तरह देखो OF भी लंब है, कौन सा भुजा पर? AB पर, तो वो सब लिखा होगा। देखो OE लंब AC, OF लंब AB और OD लंब BC, ये अपने से भी लिख सकते हैं और दिया भी है। तो लंब का मतलब याद रखना दोनों तरफ बनता है, कहने वाली बात नहीं, कोई नया चीज नहीं है। तो इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी, दोनों तरफ। अब ये बड़का ढड्ढा चीज इसमें सिद्ध करना है, एकरो में एकरा बड़का ढड्ढा है, तो है तो बड़ी आसान है ना, ठीक है। अब देखो हल, सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, दिया है लिख दो, दिया गया है, क्या है? ABC एक त्रिभुज है ना, कि ABC यहीं से लिखते हैं, नीचे से लिखते हैं ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें हमको पता है OD लंब BC, OD लंब किस पर है? BC पर, OE लंब किस पर? AC पर, और OF लंब किस पर? AB पर, हो गया, लिख दिया। अब ये दोनों चीज सिद्ध करना, वो दोनों लिखना होगा। आप लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर माइनस का OD का स्क्वायर माइनस का OE का स्क्वायर माइनस का OF का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर जोड़ CE का स्क्वायर, हो गया पहला चीज। दूसरा एक छोर, ये 1 नंबर में सिद्ध करना। दूसरा नंबर AF का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर जोड़ CE का स्क्वायर और बराबर AE का स्क्वायर प्लस के CD का स्क्वायर और प्लस के BF का स्क्वायर, ये चीज। अब देखो ये OA का स्क्वायर, तो OA दिख रहा है, देखो OA है कहीं, OA है चित्र में। अगर OA का स्क्वायर लाना है तो OA होना भी तो चाहिए, OA है, इसका मतलब O और A को क्या करना होगा? मिला देते हैं, मिला दे तभी तो OA बनेगा। फिर कहता है OB का स्क्वायर, कहाँ है OB? इसका मतलब O से B को भी क्या करना होगा? मिलाना होगा। फिर कहता है OC का स्क्वायर, तो OC भी तो नहीं है, इसका मतलब इसको भी मिलाना होगा, वो साइड में लिख देंगे, लिख दिया। आज कोई बात नहीं, फूल बने पत्ती बने, हमको तो हिसाब बनाना है, ठीक है। अब इधर जितना चीज है सब, मतलब ये 3 गो नहीं था जिसको हम मिला के बना दिए, वहां पे लिख देंगे O को A से, O को B से, O को C से, एक के बार O को A B तथा C से मिलाया, एक लाइन में लिखो O को A B तथा C से मिलाया, ऐसा लिखना। हाँ लिख भी सकते हैं, लिखिए दो रचने, बाकी नहीं हो करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख देंगे।
ओ को ए कोमा बी तथा सी से मिलाया, सी से मिलाया तभी हिसाब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज बोला है वो चीज करना होगा। अब देखो, अब हमको लाना है ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, इधर जितना चीज है सब, इधर ए एफ का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? अब प्लस के बी डी का स्क्वायर प्लस का सी ए का स्क्वायर। अब हम कैसे लाएं ए एफ? तो ए एफ दिख रहा है कहाँ? ये रहा ए एफ का स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो ए एफ का स्क्वायर इधर बी डी का, तो बी डी इधर चला गया, सी ई इधर चला गया। अच्छा, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ओ सी, एक मिनट देखो, ओ ए चाहिए और इधर चाहिए ए एफ, तो ओ ए और ए एफ कौन सा त्रिभुज में आ रहा है? ये बीच वाला। देखो, इधर का ओ ए का स्क्वायर यानी ओ ए, इधर ए एफ, तो ओ ए ये बीच में, ये दोनों त्रिभुज पहले अकेले था, काट दिए तो ओ ए बना, तो ओ ए इस त्रिभुज में भी आएगा, ओ ए इस त्रिभुज में भी आएगा, आएगा ना? और साथ में चाहिए ए एफ, तो ए एफ तो इधर वाला ही मान लेता है। इसका मतलब ई त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे? ई वाला पहला वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ एफ में, और इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? क्योंकि स्क्वायर लाना है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ई वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना? और इसके जो सामने वाला भुजा है कर्ण, ओ ए बोलना है, ए ओ नहीं, तो ओ ए बोलेंगे, तो ये कर्ण, एक ठो लंब एक ठो आधार। तो इस त्रिभुज में नहीं लगाना है, वो कैसे पता किए? यहाँ से एफ से, क्योंकि इधर ए ही है, तो ए तो कहीं लाना ही नहीं है, सी लाना है और बी डी लाना है। तो एक हम इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, नहीं तो कोनम लगाने से नहीं आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा भुजा? 90 के सामने, तो ओ ए कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब एक ठो लंब हुआ एक ठो आधार, ए एफ लंब हुआ तो ओ एफ आधार हुआ। चलो, हाँ, तो ए एफ का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर मतलब ओ एफ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो इसको एक नंबर बना देते हैं। अब देखो, दूसरा लाना है ओ बी, इधर लाना है बी डी, तो ओ बी देखो कहाँ है? ओ बी तो दोनों मार है, तो अब ई वाला ले, ई वाला ले, डिसाइड करना होगा। तो देखो बी डी चाहिए, तो बी डी इसमें आएगा, आ रहा है ना? यानी ई छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा। कौन सा? त्रिभुज बी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज बी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या? कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें पता है कर्ण कौन सा होगा? ये 90 ही है, 90 के सामने वो भी कर्ण, एक ठो आधार एक ठो लंब, तो ओ बी के स्क्वायर बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर जोड़ ओ डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब तीसरा क्या लाना है? ओ सी का स्क्वायर, लास्ट में सी, ओ सी और सी देखना है, तो ओ सी तो दोनों में आता है, ओ सी इसमें भी आएगा, ओ सी इस त्रिभुज में आएगा, लेकिन सी चाहिए, तो सी इधर है, तो मतलब ई त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ ई में, त्रिभुज कौन था? ए डी गलती लिख दिया। अच्छा, ओ डी होगा, क्या होगा? हाँ, यहाँ पर ओ डी होगा, गलती लिखा गया, हाँ, ये ओ डी बनेगा ना। त्रिभुज कौन सा होगा? सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई में फिर से पाइथागोरस लगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सा बनेगा? आप देखो 90 तो यहाँ बन रहा है, इसके सामने ओ सी कर्ण, ओ सी क्या हुआ? कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन सा? सी, आधार है ओ ई, यानी कि ओ ई का स्क्वायर जोड़ सी ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर। तो समीकरण 1 2 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है।
अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ा, तो जोड़ने से क्या आएगा, बायां को बायां तरफ जोड़ते हैं तो OA का स्क्वायर आएगा, जोड़ OB का स्क्वायर आएगा, जोड़ OC का स्क्वायर आएगा, बराबर AF का स्क्वायर और जोड़ OF का स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, BD का स्क्वायर और प्लस में OD का स्क्वायर, फिर आगे प्लस में OE का स्क्वायर और प्लस का CE का स्क्वायर। हो गया। अब हमको ये तीनों एक साइड में ये चाहिए, 1 2 तीनों। अब OD माइनस में चाहिए, OD देखो बराबर उस पार है, इधर आएगा माइनस में। OE माइनस में चाहिए, OE इधर है, ले आएंगे माइनस में। OF माइनस OF है उधर, माइनस में ले आएंगे और उधर बच जाएगा AF BDC, AF BDC बच रहा है। हो गया प्रूफ। सबको इस तरफ ले आते हैं तो आएगा OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर और माइनस लाना किसको है, सबसे पहले चाहिए OD, तो OD यहाँ है तो OD प्लस किधर आएगा, माइनस का OD स्क्वायर। फिर चाहिए OE, तो OE यहाँ है प्लस से बदल जाएगा माइनस में OE का स्क्वायर। फिर क्या आएगा OF यहाँ है तो माइनस का OF का स्क्वायर। बचा हमारा AF का स्क्वायर जोड़ BD भी बचेगा, BD और C, BD का स्क्वायर बचेगा और प्लस का CE का स्क्वायर हो गया। पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतना लिखो।